Hi everyone, here again your teacher Amita. Welcome to the online English class. And dear students, today we are going to do 10th chapter summary, The Thief's Story in Hindi. Yes, I'm going to teach you the story in Hindi today. Let's enjoy. So my dear learners, first of all you should know that who are the characters of this story. So this is Ruskin Bone's story. The Thief's Story is the name of the chapter, and main characters of the story are Hari Singh and Anil. Hari Singh is a small-time thief. His real name is not treating. He keeps on changing his names to escape from police. Anil is a kind, simple and easygoing young man. He is tall, lean, teacher and has interest in sports also, like wrestling. He is not very rich and cannot offer to employ Hari Singh as a cook. He has the patience and goodness to not only teach Hari Singh but to cook, teach him how to cook and also how to read, how to write and add numbers. So my dear learners, आप सोच रहे होंगे कहा तो था कि स्टोरी हिंदी में सुनाने वाले हैं, ये तो इंग्लिश में ही समझाने शुरू हो गए. सॉरी टू से, बिल्कुल मैं हिंदी में आपको समझाने वाली हूँ. चलिए अब आते हैं इसकी स्टोरी पे. तो डियर लर्नर्स, जैसे कि आपने देखा कि इस स्टोरी के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है अनिल और दूसरा हरि सिंह. तो जो हरि सिंह है वो पेशे से चोर नहीं है, वो अपना पेशा बार बार बदलता रहता है. हाँ जी, रस्किन बॉन्ड की द थीम स्टोरी एक चोर की कहानी है. कहानी बुनियादी मानवीय मूल्यों और रिश्तों पर आधारित है. एक चोर के लिए एक लालची या बुरे आदमी के साथ गलत काम करना आसान होता है, लेकिन एक चोर के लिए किसी अच्छे इंसान को बेवकूफ बनाना या उसके साथ कोई गुस्ताखी करना बहुत ही मुश्किल होता है. एक जवान लड़का अनिल से दोस्ती कर लेता है. अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे नौकरी पे रख लेता है. क्या लड़का अपने विश्वास को धोखा देता है? कहानी 15 साल के एक चोर की है. जी हाँ, जो हरि सिंह है वो केवल 15 ईयर्स का है, 15 साल का है. एक पुलिस और पुराने नियोक्ताओं से आगे रहने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता था. मींस पुलिस से बचने के लिए वो बार बार अपना नाम बदल लेता था. इस बार अपने खुद को हरि सिंह बताया. और कहानी में दूसरा व्यक्ति अनिल है, जो कि केवल 25 साल का एक युवा है. चोर एक दिन अनिल से मिलता है और पूछता है क्या वह उसके लिए काम कर सकता है. कहानी बताती है कि कैसे चोर चोरी करके अनिल को धोखा देता है, लेकिन बाद में वापस आ जाता है. देखिए कहानी कुछ इस तरह से है. अब मैं आपको अच्छे से विस्तार से कहानी बताने वाली हूं, तो जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर की स्टोरी. जी हाँ, देखिए आपके सामने एक चोर है और मान लीजिए यही हरि सिंह है. अनिल 25 साल का एक लेखक था. बहुत लापरवाही से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था. वह अपना जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लिखने के लिए संघर्ष करता था. एक दिन अनिल कुश्ती मैच देख रहा था. वह हरि को प्रणाम करता था. हरि ने व्यक्ति की चापलूसी करने के लिए अपने पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया. अनिल ने प्रभावित हुआ और उससे वादा कर दिया कि वह उसे लिखना सिखाएगा. अनिल ने हरि को प्रॉमिस किया कि वो उसको राइट करना सिखाएगा, लिखना सिखाएगा और नंबर्स को जोड़ना सिखाएगा और टेस्टी टेस्टी फूड बनाना सिखाएगा. अब दोनों खुशी के साथ रहने लग गए, मिलकर रहने लग गए. एक दिन हरि ने देखा अनिल नोटों का एक बंडल लेकर आया है. उसने देखा कि वह उन्हें गद्दे के नीचे धीरे से रख रहा है. जैसा कि हरि ने नोटों के बंडल को देखा था, इसलिए उसकी बुरी भावना मन में पैदा हो गई. जैसे कि वो पेशे से तो चोर नहीं था, बट बार बार अपने पेशे बदलता रहता था, तो एक चोर भी वो था, कभी कभी चोरी भी करता था. तो वो चोरी वाली जो भावना थी उसके मन में पैदा हो गई. उसने उस रात अनिल को लूटने का फैसला किया. रात का खाना लेने के बाद अनिल शांत होकर सो गया. बिल्कुल शांत होकर, बेफिक्र होकर सो गया. हरि बिस्तर पर लेट गया और गद्दे के नीचे हाथ खिसका दिया. हरि ने क्या किया? देखिए हाथ नजर आ रहा है ना चोर का. हरि ने धीरे से अपना हाथ गद्दे के नीचे खिसका दिया जहां पे वो नोट रखे थे, और फिर उसने क्या किया? नोट लेकर भाग गया. वह ट्रेन में सवार होने के लिए रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हुआ. देखिए इस तरह से भाग रहा है चोर. देख रहे हैं ना आप तस्वीर के अंदर, यू कैन सी इन द इमेज. देखिए हरि सिंह किस तरह से तेज सारे नोट का बंडल लेकर भाग रहा है और वो लखनऊ के लिए रवाना हो गया. लेकिन वह चूक गया. क्या हो गया? वह थोड़ा चूक गया. वह बाजारों में घूमता रहा. बारिश हो रही थी और हरि सिंह पूरी तरह से भीग चुका था. सारे कपड़े उसके साथ चिपक गए थे. उसके मन में एक दुविधा थी, एक डिलेमा था, एक द्वंद्व था. ओह, वह अनिल के विश्वास को धोखा नहीं देना चाहता था.
उसके अलावा अनिल उसे पढ़ाने और संख्याओं को जोड़ने का तरीका सिखा रहा था। कितनी हेल्प कर रहा था अनिल उसके लिए, और वो चाह रहा था कि हरि सिंह का जीवन किसी तरह से वो बदल दे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। इसलिए उसने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया और वह मैदान में आया और बेंच पर आकर बैठ गया। तभी तेज बारिश हुई, सर्द हवाएं चलने लगी। उसने अपराध बोध महसूस किया। उसने ऐसा समझा जैसे कोई मैं कल्प्रिट हूं, मैं कोई धोखेबाज हूं, मैं बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान हूं, क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा दिया था। उसकी कमीज और उसका पैजामा लोअर उसके शरीर के साथ चिपक रहे थे, क्योंकि बहुत बारिश के कारण वो सब गीले हो गए थे। हरि सिंह का हृदय थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होने लगा, वो चेंज होने लगा। उसने अनिल के पास लौटने और पैसे को तकिए के नीचे रखने का फैसला कर लिया। हाँ, उसने सोचा चलो भाई वापस चलते हैं। बिल्कुल, अनिल जैसे अच्छे इंसान को धोखा देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वो कमरे पे पहुंचा, रुपए वापस लाकर वहीं उसी जगह पर रख दिए। अगली सुबह वह थोड़ी देर से उठा, मीन्स रात को लेट सोया था, सर्दी के कारण गीला कपड़े पहने हुए थे, तो होता ही है इंसान लिथार्जिक हो जाता है। वो ज्यादा देर तक सोया रहा और अनिल ने पहले ही क्या किया, अपने लिए चाय बना ली थी। अनिल ने हरि सिंह को यह कहते हुए 50 रुपए की पेशकश की कि उन्होंने इसे अर्जित किया है। मीन्स अनिल ने हरि सिंह को 50 रुपीज की पेमेंट की और कहा ये तुम्हारे काम के हैं, ये तुम्हारी तनख्वाह है, ये तुम्हारा जो तुम मेरे लिए इतनी हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, उसके लिए मैं तुम्हें 50 रुपीज दे रहा हूँ। और उसने उससे यह भी कहा कि अब नियमित रूप से कंसिस्टेंटली मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह का भुगतान करता रहूंगा, मैं तुम्हें पैसे देता रहूंगा। हरि ने नोट अपने हाथ में रखे और उन्होंने महसूस किया कि ये नोट कल रात बारिश में भीगे हुए थे। इसका मतलब अनिल अंदर से जानता था कि हरि सिंह चोरी करके भाग गया था और ये नोट लेकर गया था, और ये नोट जो है वो बारिश में भीगे हुए थे, लेकिन उसने बिल्कुल शो ऑफ नहीं किया। हरि को पता चल गया था कि अनिल को उसके दुष्कर्म के बारे में पता चल गया है। हरि अंदर से जान गया था, अच्छा अनिल जो है उसको तो समझ आ गई कि मैंने चोरी करी है। हाँ, तो फिर भी उसने ना तो खुद शो किया और ना ही अनिल ने उसको शो किया कि हरि सिंह ने पैसे चुराए थे और लाकर वैसे ही वापस रख दिए। लेकिन उसके मन में कोई दुख, गुस्सा या अपराध नहीं था। सच अ ब्यूटीफुल सोल वाज अनिल। देख रहे हैं ना आप, तो अनिल कितना ही अच्छा इंसान था। तो जब इतना अच्छा इंसान था तो इतने अच्छे इंसान को इंसान धोखा कैसे दे सकता है? धोखा भी इंसान उसी के साथ करता है जो कि धोखेबाज होते हैं, लेकिन अच्छे इंसान को धोखा देना रियली बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस लेसन से हमें बहुत अच्छी मैसेज भी मिलता है कि हमें भी कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके माय डियर लर्नर्स, सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड a lot this story, the thief story in Hindi. I wish that you will like, comment, subscribe my channel, and please don't forget to hit the bell button to get the notification of my new videos. Goodbye and have a nice day.